नमस्कार जी। आज आपके बीच में हम आए हैं। बीच में एक दिन दो दिन हम वीडियो नहीं बना पाए। वीडियो नहीं बना पाने का मूल कारण था कि एक तो हम बाहर चले गए थे, दूसरा कारण ये था कि बनाने के लिए आए भी तो फ़ोन काम नहीं कर रहा था हमारा, तो इस कारण हम वीडियो बनाने में देरी रही। तो हम क्या कर रहे थे, 10वीं RBC राजस्थान शिक्षा बोर्ड की जो 10वीं की विज्ञान की किताब है, विज्ञान की किताब का पहला पार्ट हमने उससे जुड़े हुए 5-6 वीडियो जितने बड़े उनको अपलोड आपके बीच में कर दिया। दूसरे पार्ट में हम पाचन तंत्र के बारे में चर्चा कर चुके थे, 4 वीडियो बनाए थे, चारों वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। 2 वीडियो हमने RBC की विज्ञान की किताब का दूसरे पार्ट का जो श्वसन तंत्र था उससे जुड़े हुए बने थे और वो वीडियो भी हमने आपके बीच अपलोड कर दिया था। एक वीडियो हमने इसी पार्ट का आगे बढ़ते हुए रक्त के बारे में, पूरा रक्त की जो जानकारी किताब के अंदर लिख रखा था, भले वो रक्त का मतलब हो, रक्त के कार्य हो, रक्त के प्रकार हो या रक्त के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाओं की जानकारी हो, तो जो भी चीज वो लिख रखी थी वो भी हमने वीडियो बना करके आपके बीच में डाल दिया था। तो अब हम उसी चीज को, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारा विषय है कि उसी चीज को बढ़ाते हुए, उसी मतलब रक्त के बाद हम आगे चीज पढ़ना चाह रहे हैं, तो एक सर्कुलर सिस्टम मतलब परिसंचरण तंत्र के पढ़ने के बारे में आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए आइए परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए परिसंचरण तंत्र का मतलब समझते हैं। परिसंचरण तंत्र क्या होता है, मतलब कोई भी तंत्र जो होता है, हमने पहले पढ़ा है कि तंत्र जो होता है वो अंगों से मिलकर बना होता है। तो परिसंचरण तंत्र भी एक अंगों का एक ऐसा समूह होता है जो हमारे शरीर के अंदर या तो खाद्य पदार्थों का परिवहन करेगा, या खाद्य पदार्थ भोज्य पदार्थ एक ही बात है, या हार्मोनों का वहन करेगा, या पानी का हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह पर परिवहन का काम करेगा, या जो गैसों का है कोशिकाओं के मध्य गैसों का परिवहन का काम करेगा। तो एक अंगों का, विभिन्न प्रकार के अंगों का एक ऐसा समूह जो क्या करता है, शरीर के अंदर पोषक तत्वों का, खाद्य पदार्थों का, पोषक तत्व खाद्य पदार्थ एक ही चीज है, तो उनका या गैसों का या हार्मोन्स का या अपशिष्ट पदार्थ का या पानी के परिवहन का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं जी, वो अंगों का ऐसा समूह, ऐसा समूह से बना ऐसा तंत्र क्या कहलाता है जी, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। तो कुल मिलाकर के परिसंचरण तंत्र में है कौन है जी, कौन से अंग? एक तो जो चित्र हम बना रखा है, ठीक है, हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको आप लिखा जाता है मानव हृदय। इस मानव हृदय और मानव हृदय के अलावा धमनी और शिराएं जैसी रुधिर वाहिकाएं और रक्त, ये 3-4 चीजें मिलकर के क्या बना देती है, ये 3-4 चीजें मिलकर के परिसंचरण तंत्र का बना देती है। और परिसंचरण तंत्र जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो खुला परिसंचरण तंत्र जिसकी चर्चा हमको नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि खुला परिसंचरण तंत्र मानव में नहीं पाया जाता, ठीक है। बाकी ये जो कॉकरोच पढ़ते हैं, जैसे मतलब चिलचट्टा पढ़ते हैं, उसके अंदर खुले परिसंचरण पर हम चर्चा कर सकते थे। हमको किसकी चर्चा करनी है? बंद परिसंचरण तंत्र, मतलब मानव में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मानव के अंदर क्या होता है, रक्त के अंदर ऑक्सीजन घुल करके या रक्त के अंदर खाद्य पदार्थ घुल करके या रक्त के अंदर हार्मोन घुल करके वो रुधिर वाहिकाओं के अंदर, वाहिनियों के अंदर परिवहन होता है, इसलिए बंद परिसंचरण। अगर वाहिनियों के अंदर परिवहन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो होता है खुला परिसंचरण। तो बंद परिसंचरण तंत्र हमारे अंदर पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और बंद परिसंचरण तंत्र में मदद कौन करेंगे? हमारे बंद परिसंचरण तंत्र में, मानव के बंद परिसंचरण में मदद कौन करेंगे? मदद करेंगे हृदय, रक्त वाहिनियां और रक्त, जिसकी जानकारी, रक्त की जानकारी हमने पिछले वाले वीडियो में ले ली थी। अब आगे हम सबसे पहले ये चीजों को पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ जगह नाम आ रहा है, शिरा, धमनी, महाशिरा, महाधमनी, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा, ऐसे कुछ नाम आ रहे हैं। ये शिरा और धमनियां क्या है? शिरा और धमनियां क्या है, जिसको हमारी सामान्य भाषा में नसें, रग बोलते हैं, हमारी नसें बोलते हैं, वो क्या करती है? वो धमनी और शिरा, इन रुधिर वाहिकाओं का मतलब जान करके फिर हम हृदय की, हमारे हार्ट की स्ट्रक्चर पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले धमनी व शिरा का मतलब जानते हैं। ये जो हमारा हृदय है उसमें कुछ वाहिनियां तो ऐसी होती है जो रुधिर को ले जाती है शरीर के विभिन्न भागों तक, और कुछ वाहिनियां ऐसी होती है जो शरीर के विभिन्न भागों से क्या करती है, रुधिर को हृदय में लाती है। जो लाती है वो क्या कहलाती है, और जो रुधिर वाहिनियां मतलब उसको, रुधिर को हृदय से ले जाती है, वो क्या कहलाती है। तो सबसे पहले हम धमनी का मतलब समझते हैं। बोर्ड का शानदार प्रश्न है कि धमनी व शिरा में कोई एक अंतर लिखो या धमनी व शिरा में कोई 2 अंतर लिखो। तो एक अंतर, 2 अंतर के लिए क्या समझिए। तो धमनी क्या है? धमनी वह रुधिर वाहिनियां है जो हृदय से, ठीक है, हृदय से रुधिर को ले जाती है। क्या मतलब वापिस बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है, मतलब धमनी क्या है? धमनी ऐसी रुधिर वाहिकाएं हैं जो हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। वापिस बोल रहा हूं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप उसको वापिस देख करके वापिस दोबारा भी सुन सकते हैं। धमनी क्या है? धमनी ऐसी रुधिर वाहिकाएं हैं जो हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, मतलब ले जाने का काम करती है हृदय से
तो वो कौन करती है? धमनी। शिरा क्या करती है? शरीर के विविध भागों से रुधिर को हृदय में लाती है। जो लाती है वो शिरा कहलाती है और जो ले जाती है वो धमनी कहलाती है। ये जानकारी आपको अच्छे ढंग से होना चाहिए। अब ये जो धमनियां ले जाती है ना, जैसे ये महाधमनी आ रही साहब जी, ये धमनी ले जाती है तो वो क्या करती है? शुद्ध रुधिर शरीर के विविध भागों तक ले जाती है। लेकिन एक धमनी ऐसी भी होती है जो ले जाती तो है, लेकिन फेफड़ों वाली धमनी, फेफड़े फुफ्फुस पर जाने वाली धमनी, तो फुफ्फुस धमनी जो है वो अशुद्ध रुधिर ले जाती है। बाकी समस्त धमनियां क्या करती है? समस्त धमनियां शुद्ध रुधिर ले जाती है, लेकिन फुफ्फुस धमनी क्या ले जाती है? वो हृदय से अशुद्ध रुधिर ले जाती है। ले जाती कहाँ है वो फुफ्फुस धमनी? वो आपके फेफड़ों में ले जाती है, फुफ्फुस ले जाती है। अब शिरा का काम क्या है? शिरा का काम है शरीर के विविध भागों तक लाना। तो महाशिराएं जो होती हैं सभी क्या करती है? जो हृदय में अशुद्ध रुधिर लाती है, लेकिन एक फुफ्फुस शिरा ऐसी शिरा होती है जो रुधिर को लाती तो है लेकिन शुद्ध रुधिर लाती है, ऑक्सीजनित रुधिर लाती है। तो आपको एक जानकारी क्या मिली? धमनी में शिरा में अंतर में दोबारा रिपीट कर रहा हूं। धमनियां ऐसी रुधिर वाहिकाएं हैं जो हृदय से रुधिर को ले जाती है। शिरा ऐसी रुधिर वाहिकाएं हैं जो हृदय में रुधिर को लाती है। समस्त अधिकांश धमनियां शुद्ध रुधिर को मतलब शरीर में ले जाती है हृदय से, और शिरा क्या होती है? अशुद्ध रुधिर को, अधिकांश शिराएं क्या करती है? अशुद्ध रुधिर को हृदय में लाती है। फुफ्फुस जो धमनी है वो अशुद्ध रुधिर ले जाती है और फुफ्फुस शिरा जो है वो क्या करती है? शुद्ध रुधिर लाती है। ऐसे कुछ अंतर आप इसमें देख सकते हैं। मैंने ये धमनी शिरा का अंतर आपको पहले बता दिया थी, ठीक है। कि हमारे मानव में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है क्योंकि रक्त के अंदर जिसका भी मिलकर के परिवहन होगा वो रुधिर वाहिनियों के अंदर होगा। जिन वाहिनियों में होगा वो हमने धमनी शिरा के बारे में बता दिया। अब पढ़ते हैं हृदय की संरचना के पास। हृदय की संरचना के पास चलते हैं, हृदय की संरचना को समझते हैं, हृदय की संरचना को जानते हैं। अपन क्या करते हैं? हम ये क्या करते हैं? ऐसा दिल बनाते हैं जनाब जी। अब आप देख लीजिए ऐसा दिल नहीं होता है। हमारे दिमाग में कल्चर होता है कि भाई मानव दिमाग में चलता है कि भाई हमारा दिल जो होता है ऐसा होता है। दिल ऐसा नहीं होता। दिल एक पेशियों से बना हुआ लाल रंग का मुट्ठी के आकार का एक अंग होता है, मुट्ठी के आकार का, और ये रहा आपका ऐसा अंग होता है। तो आपके दिमाग के अंदर चलिए विज्ञान पढ़ते समय आप ये तो जान जाइए कि जो दिल हमको दिखाई देता है ऐसा, दिल दिखाई देता है ऐसा, वो दिल नहीं होता है, ठीक है। दिल होता कहाँ है? ठीक है, दिल होता कहाँ है? दिल हमारा फेफड़ों के पड़ोस के अंदर होता है। एक जने ने किसी ने पूछा कि भाई आपके दिल के पास रहता कौन है? विज्ञान पढ़ाने वाला, विज्ञान पढ़ने वाला जरूर उसका जवाब ही देगा कि हमारे दिल के पास केवल फेफड़ा रहता है। आपको जानकारी होता है फेफड़ों के करीब, ठीक है, बंद पेशीय मतलब एक पेशियों से बना हुआ एक मुट्ठी के आकार का एक पेशीय अंग है, वो होता है हमारा हृदय। हम हृदय पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि लाने ले जाने का काम रुधिर करता है। किसी भी चीज को, भली भोज्य पदार्थों को, भली गैसों को, भली हार्मोन्स को, भली उत्सर्जी पदार्थों को, सबको तो लाने ले जाने वाले उस रक्त को पंपिंग कौन करता है? तो पंपिंग करने का काम हमारा हृदय करता है। दूसरा मैं आपको ये भी बता देता हूं कि हमारा जो दिल होता है ना तो सोचता है, ना समझता है, ना झाड़ता है, ना पहचान करता है, ना उसके पास फीलिंग होती है, ना वो एहसास करता है, कुछ भी नहीं करता है। सब कुछ हमारे ब्रेन का काम है, समझना, जानना, पहचानना, याद करना, महसूस करना, फीलिंग सब कुछ हमारा ब्रेन का काम है। हार्ट का काम केवल पंपिंग करना है, पंपिंग कर रहा है, ब्लड को फेंकना होता है, उसको गति देना होता है, धक-धक करके वो पंपिंग करने का काम ही करता है। तो हृदय की संरचना के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सामान्य जानकारी हम दे रहे थे हार्ट के बारे में, ठीक है। हम हार्ट के बारे में एक सामान्य जानकारी हम आपको बीच में दे रहे थे, ठीक है। तो अब आप क्या करते हैं? हृदय की संरचना लेते हैं। छोड़िए हृदय की संरचना के बारे में। सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले तो आप ये लिखोगे कि हमारा जो हृदय है वो मांसल, खोखला और बंद मुट्ठी के आकार का होता है। मांसल होता है, खोखला होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। जैसी स्ट्रक्चर हमारे मन में होती है वैसा दिल नहीं होता। दिल ऐसा होता है जैसा आपको दिखाई दे रहा है। ये जो हृदय होता है इसके चारों तरफ दोहरी झिल्ली का आवरण होता है जिसको हृदय आवरण बोलते हैं। इस पर डबल मेम्ब्रेन होती है हार्ट के ऊपर, और उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर हृदय के अंदर जो एक फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। हृदय के अंदर क्या होता है? दरो भरा होता है, मतलब क्या है? हृदय के चारों तरफ एक आवरण होता है, दोहरी झिल्ली तो होता है, उसको हृदय आवरण बोलते हैं। हृदय आवरण के अंदर क्या होता है? दरो भरा होता है जो इसकी आघातों से इसकी रक्षा करता है। हमारा जो पिंजर होता है, पिंजर हमारे यहाँ हड्डियों का एक बॉक्स होता है जिसके अंदर ये सुरक्षित रहता है, ठीक है। तो मांसल, खोखला, बंद मुट्ठी के आकार का एक अंग है जिसके 4 खंड होते हैं। बाकी ना करिए कि संरचना में ये भी लिखेंगे कि मानव हृदय के कितने खंड होते हैं? 4 टुकड़ों में बटा होता है, जिसमें
दो आलिंद होते हैं और दो नीले होते हैं। आलिंद जो होते हैं ऊपर होते हैं और छोटे होते हैं, और नीले नीचे की तरफ होते हैं और बड़े होते हैं। तो मतलब हमारा मानव हृदय में कितना आलिंद कितना नीले होता है? दो आलिंद और दो नीले होता है। दो आलिंद और दो नीले होते हैं। तो आलिंद ऊपर की तरफ होते हैं, छोटे होते हैं, और नीले आलिंदों के नीचे होते हैं और बड़े होते हैं। वापिस मांसल है, मुट्ठी के आकार का है, खोखला अंग है, ठीक है। हृदय के चारों तरफ दोहरी झिल्ली युक्त एक आवरण है जिसको हृदय आवरण बोलते हैं। उस हृदय आवरण के अंदर दरो भरा होता है जो हृदय की आघातों से रक्षा करता है। उसके बाद हृदय चार खंडों में बटा होता है जिसमें दो आलिंद होते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में बोल रहे हैं आप लोग, सुनना कि आप ढूंढते ढूंढते बाद में अगर आप लिखना पड़े तो नोट करना आप लोग। जिसमें दो आलिंद होते हैं और दो नीले होते हैं। जानकारी वो बता रहे हैं जो कक्षा 10 की विज्ञानी किताब में लिख रखे हैं, उसी जानकारी को हम चर्चा करें। दो आलिंद होते हैं, दो नीले होते हैं, आलिंद ऊपरे होते हैं और नीले नीचे की तरफ होते हैं। आलिंद छोटे होते हैं और नीले बड़े होते हैं। ये जो ठीक है क्या होता है, इसको अगर हृदय को लंबवत हम क्या कर सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग तो होगा दाया और एक भाग होगा बाया। दाएं भाग की तरफ दाया आलिंद और दाया नीले होगा, दाया आलिंद और दाया नीले होगा, और बाएं भाग की तरफ क्या होगा, बाया आलिंद और बाया नीले होगा। मतलब उसके दो भाग कर सकते हैं, दाया भाग हृदय का दाया भाग और हृदय का बाया भाग, ठीक है। और एक भाग की तरफ एक आलिंद और एक नीले आएगा। ये हमारे हृदय के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में क्या होता है, त्रिवलन कपाट होता है। मतलब एक कपाट होता है, क्या बोलते हैं, एंट्रियोकुलर वाला एक वाल होता है, वाल त्रिवल्य वाला कपाट होता है। त्रिवलन कपाट कहाँ होता है, त्रिवलन कपाट दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में होता है। और द्विवलन कपाट कहाँ होता है, बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में होता है। ये क्या करता है, जैसे ही ब्लड क्या करता है, दाएं आलिंद से नीचे की तरफ जाता है, दाएं आलिंद से नीचे की तरफ, किसमें, दाएं नीले में। ये त्रिवलन कपाट या फिर जैसे ही दाया नीले सिकुड़ेगा, ये रुधिर को वापिस आलिंद में जाने से रोकता है। ये द्विवलन कपाट का काम है कि वापिस इसको विपरीत दिशा में खून को बहने से रोकते हैं। जैसे ही बाएं आलिंद से रुधिर कहां पहुंच गया, वो द्विवलन कपाट से होता हुआ बाएं नीले में पहुंच गया, और जैसे ही बाया नीले संकुचित हुआ तो क्या होता है कि ब्लड वापिस आलिंद में नहीं जाए, इसके लिए क्या लगे होते हैं, द्विवलन कपाट। और यहां से जब ब्लड इस कपाटों से होकर के नीचे की तरफ जाता है तो वो डब 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 की आवाज आती रहती है। तो ये जानकारी दोबारा, स्ट्रक्चर ये है हमारे हृदय की कि हमारा हृदय पेशीय ऊतकों से बना हुआ एक मांसल मुट्ठी के आकार का खोखला अंग है। हमारे हृदय के चारों तरफ दोहरी झिल्ली युक्त एक आवरण होता है जिसको हृदय आवरण कहते हैं। हृदय आवरण के अंदर एक दर्व भरा होता है जो हृदय को मतलब हृदय को बाहरी आघातों से रक्षा करता है। इसके अलावा हमारा हृदय चार कोष्ठों में बटा होता है जिसमें दो आलिंद होते हैं और दो नीले होते हैं। आलिंद हमेशा ऊपर की तरफ और छोटे होते हैं और नीले नीचे की तरफ होते हैं। अगर उसकी लंबवत टुकड़े करें हमारे हृदय के तो दो भाग कर सकते हैं, एक तो दाया हृदय का दाया भाग, एक हृदय का बाया भाग। दाएं भाग की तरफ दाया आलिंद और दाया नीले के बीच में क्या होता है, एक त्रिवलन कपाट होता है। ये त्रिवलन कपाट जिसको एंट्रिकुलर वाला वॉल बोलते हैं, वो वॉल क्या करता है, वापिस इस रुधिर को आलिंद में नहीं जाने देता। इसका मतलब है कि विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। इसके बाएं की तरफ भी बाया आलिंद होता है और बाया नीले के बीच में एक द्विवलन आलिंद होता है और नीले के बीच में एक द्विवलन कपाट होता है। ये रुधिर को वापिस ऊपर की तरफ जाने से रोकता है। ये तो हमारे हार्ट की स्ट्रक्चर्स हैं। स्ट्रक्चर इसके अलावा जो दोनों आलिंदों के बीच में या दोनों नीलों के बीच में भी एक पेशी झिल्ली रहती है जिससे वो अलग अलग रहते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा हृदय की कार्यप्रणाली। ढंग से सुनना, सामान्य सी भाषा में सामान्य तरीके से आरबीसी की किताब में जो लिख रखा है वो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपके लिए हृदय की कार्यप्रणाली को कैसे समझे, हृदय की कार्यप्रणाली को हम ऐसे समझते हैं कि एक तो बाएं भाग की कार्यप्रणाली समझते हैं और एक दाएं भाग की समझते हैं। बाएं भाग की दाएं भाग की, तो बाएं भाग की कार्यप्रणाली समझ रहे हैं सबसे पहले। तो हृदय की कार्यप्रणाली को निम्न बिंदुओं में समझ सकते हैं। नंबर एक, हृदय के बाएं भाग की कार्यप्रणाली, बाएं भाग की कार्यप्रणाली, एक दाएं भाग की कार्यप्रणाली। तो बाएं भाग की कार्यप्रणाली में क्या देखते हैं, तो अब यहाँ समझ लेते हैं कि फेफड़े जो होते हैं, फेफड़े फुफ्फुस में जो कुपिकाएं होती है, वो कुपिकाएं में क्या होती है, ऑक्सीजन पहुंच जाती है हमारे नासाद्वार के माध्यम से। तो वो ऑक्सीजन युक्त जो रुधिर होता है वो शुद्ध रुधिर होता है। तो ऑक्सीजन युक्त रुधिर को फुफ्फुस शिरा लाने का काम जो हृदय में करती है वो शिरा ही करती है, ठीक है। शुद्ध रुधिर जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है जिसको हम लोग ऑक्सीजनित रुधिर बोलते हैं, तो ऑक्सीजन युक्त रुधिर जो होता है, शुद्ध रुधिर जो होता है, रुधिर जो होता है वो फुफ्फुस
फेफड़े से फुफ्फुस शिरा क्या लाती है, हृदय के बाई ओर स्थित बाह्य कोष बाह्य आलिंद में लाती है। और बाह्य आलिंद फैल गया और फिर बाह्य आलिंद जैसे ही संकुचित होता है तो वो रुधिर क्या करता है, द्विबलन कपाट के माध्यम से कहां पहुंच जाता है, बाह्य नीले में पहुंच जाता है। और जैसे ही बाह्य नीले संकुचित होता है तो ये जो धमनियां होती हैं वो शुद्ध रुधिर को क्या करती है, महाधमनियां वो शुद्ध रुधिर को क्या करती है, शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हृदय के बाह्य भाग की कार्यप्रणाली, फेफड़ों में से शुद्ध रुधिर को फुफ्फुस शिरा क्या करती है, हृदय के बाईं ओर स्थित बाह्य कोष बाह्य आलिंद में लाती है। और वहां रुधिर इकट्ठा होता है आलिंद में, और आलिंद में फिर जैसे ही आलिंद सिकुड़ता है तो वो द्विबलन कपाट के माध्यम से कहां पहुंचता है, वो रुधिर बाह्य नीले में पहुंचता है। और जैसे ही बाह्य नीले संकुचित होता है तो महाधमनियां व धमनियों के माध्यम से वो शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। इसका मतलब हृदय के जो हमारा बायां भाग है उस तरफ शुद्ध रुधिर बहता है, ये जानकारी मिली। अब क्या हुआ, वो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच गया धमनियों के माध्यम से, और वो कोशिका तक पहुंचा। और कोशिका तक पहुंचने के पश्चात वापिस क्या हुआ कि उसमें ऑक्सीजन उपयोग में आ गई, उपयोग में आकर के श्वसन में काम आ गई ऑक्सीजन, खाद्य पदार्थों का गठन कर लिया और CO2 बढ़ गया। CO2 जो युक्त जो रुधिर होता है वो अशुद्ध रुधिर होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उस खून को अशुद्ध खून बोलते हैं। तो अशुद्ध रुधिर या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर या विऑक्सीजनित रुधिर, वो रुधिर क्या करता है, शरीर के विभिन्न भागों से शिरा के माध्यम से लाने का काम शिरा का ही होता है। तो शिरा के माध्यम से कहां लाया जाता है, हृदय के दाईं ओर स्थित दाह्य आलिंद में लाया जाता है, और दाह्य आलिंद फैल जाता है। और जैसे ही दाह्य आलिंद संकुचित होता है, सिकुड़ता है, तो वो त्रिबलन कपाट के माध्यम से वो समस्त रुधिर कहां पहुंच जाता है, दाह्य नीले में पहुंच जाता है। और जैसे ही दाह्य नीले सिकुड़ता है तो वो रुधिर शुद्ध होने के लिए एकमात्र धमनी जो अशुद्ध रुधिर ले जाती है वो होती है फेफड़े की धमनी, फुफ्फुस धमनी। तो वो फुफ्फुस धमनी के माध्यम से वो भी ऑक्सीजनित अशुद्ध रुधिर कहां पहुंच जाता है, फेफड़ों में पहुंच जाता है। फेफड़ों में वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कुपिका में छोड़ करके और वहां से ऑक्सीजन लेकर के शुद्ध होकर के वापिस फुफ्फुस शिरा के माध्यम से इस बाह्य आलिंद में जाता है। दोबारा बोल रहा हूं, दाएं भाग में क्या होता है, दाएं भाग में शरीर के विभिन्न भागों से, ये समझ लो, शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर शिरा के माध्यम से कहां लाया जाता है, शिरा के माध्यम से हृदय के दाईं ओर स्थित, राइट साइड में स्थित दाएं आलिंद में लाया जाता है। और दाएं आलिंद से संकुचित होते ही वो रुधिर कहां पहुंचता है, त्रिबलन कपाट के माध्यम से कहां पहुंचता है, दाएं नीले में पहुंचता है। और दाया नीले सिकुड़ते ही क्या होता है, दाया नीले सिकुड़ते ही वो शुद्ध होने के लिए फुफ्फुस धमनी के माध्यम से कहां पहुंचता है, फुफ्फुस में पहुंच जाता है, मतलब फेफड़ों में पहुंच जाता है, इसके माध्यम से शुद्ध हुआ। और क्या होगा, शुद्ध हो गया करके ऑक्सीजन ले लिया, CO2 छोड़ दिया, ऑक्सीजन युक्त रुधिर फिर कहां आएगा, फुफ्फुस शिरा के माध्यम से कहां आएगा, बाह्य आलिंद में, बाह्य आलिंद के फैलते सिकुड़ने से कहां जाएगा, द्विबलन कपाट के माध्यम से बाह्य नीले में, और बाह्य नीले संकुचित होती है वो शिरा क्या बोलते हैं उसको, धमनी के माध्यम से कहां पहुंच जाएगा, शरीर के विभिन्न भागों में। ये हृदय की कार्यप्रणाली है जिसकी हमने चर्चा किया। जब आइए समझ लीजिए, इधर से तो शरीर के विभिन्न भागों से तो शिरा मतलब दाएं आलिंद से दाएं नीले के अंदर जा रहा है ब्लड, और इधर क्या बोलते हैं उसको, फुफ्फुस शिरा के माध्यम से शुद्ध रुधिर कहां जा रहा है, बाह्य आलिंद से बाह्य नीले में जा रहा है। फिर दोनों नीले सिकुड़ते हैं, तो जैसे बाह्य नीले सिकुड़ा तो शुद्ध रुधिर को धमनियां शरीर के विभिन्न भागों में ले जा रही है, दाया नीले सिकुड़ा तो क्या होता है, शरीर के विभिन्न भागों में नहीं जा रही, कहां जा रही है, फेफड़े तक ले जा रही है। कौन ले जा रही है, फुफ्फुस धमनी। तो ये दोनों मतलब क्या समझते हैं, नीले के सिकुड़ने के समय धमनियों के भीतर के दाब को प्रकुंचन दाब बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसके बाद में, अगर नीले के फैलने के समय धमनियों के भीतर के दाब को अनुचलन दाब बोलते हैं। ये नीले जो होते हैं वो चौड़े इसलिए भी होते हैं क्योंकि इनको संकुचित करके शरीर में भेजना पड़ता है। बाया नीले सिकुड़ा शरीर में पहुंचेगा रक्त शुद्ध, दाया नीले सिकुड़ा तो फेफड़े में पहुंचेगा अशुद्ध रुधिर। तो इनको क्या करना होता है, ऐसा पंपिंग करनी होती है। हमारे हृदय में रुधिर 2 बार आता है,
हृदय में रुधिर 2 बार आता है। एक तो शरीर के विभिन्न भागों से होता हुआ अशुद्ध रुधिर इस दाएं आलिन दाएं नीले में आता है और उधर शुद्ध होकर के वापिस वो क्या होता है, फुफ्फुस शिरा के माध्यम से वापिस बाएं आलिन और बाएं नीले में आकर के फिर शरीर में जाता है। इसलिए हमारे अंदर क्या, क्योंकि हमारे एक चक्कर के अंदर हृदय में रुधिर 2 बार आता है, इसलिए हमारे अंदर दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हमारे अंदर शरीर में कभी भी ऑक्सीजनित रुधिर केवल हमारे लेफ्ट साइड के अंदर बहता हुआ शरीर में पहुंच जाता है और अशुद्ध रुधिर क्या करता है, राइट साइड में बहता हुआ शुद्ध होकर के वापस लेफ्ट साइड में जाता है। शुद्ध रुधिर अशुद्ध रुधिर में कभी नहीं मिलता है, इसलिए हम समतापी जीव है, हमारे अंदर का टेम्परेचर एक जैसा होता है, कभी भी खून आपस में मिक्सिंग नहीं होती हमारे अंदर, ठीक है। सिस्टम ही हमारा ऐसा है। ये हमारा हृदय की स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हमने पढ़ा है। हमने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था। पाचन तंत्र का मुख से लेकर के ग्रास नली से लेकर के आमा से और छोटी आंत तक है। हमारी आमा से छोटी आंत, हमारी बड़ी आंत, हमारी ग्रसनी, हमारी भोजन नलियां काम नहीं भी कर रही है तो हम बहुत लंबे समय तक जिंदा जीवित रह सकते हैं। हमने श्वसन तंत्र पढ़ा था और श्वसन तंत्र में हमने नाक से चालू किया था, मुख से चालू किया, बोले मुख ग्रसनी कंठ ग्रसनी से होते हुए हम गए थे श्वास नली और श्वास नली के अंदर जाकर के हम श्वसनिकाओं में से होते हुए कुपिका तक पहुंचाते या फेफड़े तक पहुंचाते। तो फेफड़ा अगर हमारे में कोई सड़ भी जाए तो भी हम लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन ये हम जो पढ़ रहे हैं परिसंचरण तंत्र में, जो खून को फेंकने का काम, ब्लड को पंपिंग करने का काम करता है, ब्लड को फेंकने का काम करता है, एक शरीर के विभिन्न भागों पे भेजता है, फेफड़े तक भेजता है, ये पंपिंग करने का जो काम होता है, ये जो पार्ट है परिसंचरण तंत्र का हृदय इतना महत्वपूर्ण पार्ट है कि अगर 1 सेकंड भी ये बीटिंग करना रुक जाए, पंपिंग करना रुक जाए, धक करना रुक जाए, हमारे प्राण निकल जाते हैं। उसके बाद हम जो उत्तरसन तंत्र पढ़ेंगे, जनन तंत्र पढ़ेंगे, हम क्या तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे या अंतस्रावी तंत्र पढ़ेंगे, उन सारे तंत्रों में कभी खराबी भी हो जाए तो हम लंबे समय तक कोई भी तंत्रों कोई भी अंग खराब भी हो जाए तो हम लंबे समय तक जीवित जिंदा रह सकते हैं। लेकिन परिसंचरण तंत्र का ये अंग अगर 1 सेकंड एक पल भी अगर काम करना बंद कर दे तो हमको दुनिया छोड़नी पड़ती है। तो इसका बढ़िया ख्याल रखिए। दूसरा दिमाग के अंदर से ये कचरा निकाल दीजिए कि हमारा जो हृदय है वो हृदय सोचता, समझता, एहसास करता, महसूस करना कुछ नहीं है। आप देखो तो देखो, दोबारा मैं रिपीट करके बता देता हूं कि भाई लाने का काम शिरा करती है तो फेफड़ों से शुद्ध रुधिर फुफ्फुस शिरा लाती है बाएं आलिन में आकर के बाएं आलिन के फैलते ही वो रुधिर सिकुड़ते ही वो रुधिर कहाँ जाता है, दीवलन कपाट के माध्यम से बाएं नीले में, और बायां नीले सिकुड़ते ही वो शरीर को धमनियों के माध्यम से शरीर में पहुंच जाता है। शरीर में वो अशुद्ध होकर के वापिस वो किस तरफ आता है, महाशिरा के माध्यम से, ठीक है। कहाँ आता है, दाएं आलिन में, दाएं आलिन से जाता है त्रिविलन कपाट के माध्यम से वो दाएं नीले में, दाया नीले सिकुड़ाना कि कपाट बंद हो जाते हैं, वापिस आलिन में नहीं आता खून, वो शरीर मतलब फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़े में चला जाता शुद्ध होने के लिए। तो ये क्या है, केवल बीटिंग करता है, ब्लड को पंपिंग करता है, उस रक्त का प्रेशर है, ये प्रेशर मतलब एक पेस मेकर है, ये पंपिंग करने का काम करता है, खून को फेंकता रहता है, पंपिंग करवाता रहता है, ठीक है। किस रक्त को, जो रक्त हमारे शरीर के अंदर पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, ये उस रक्त की पंपिंग करता है जो रक्त हमारे अंदर गैसों का परिवहन करता है, ये उस रक्त की पंपिंग करता है जो हमारे शरीर के अंदर हार्मोन और एंजाइम को परिवहन का काम करते हैं, ये उस रक्त की पंपिंग करता है, ये उस रक्त की पंपिंग करता है, उस ब्लड की पंपिंग करता है जो रक्त हमारे अंदर उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करता है। तो हमारे शरीर का इंपॉर्टेंट पार्ट रक्त का परिवहन में मदद कौन करता है, एक हार्ट जो क्या करता है, बीटिंग करता है। वो वैसा दिल नहीं होता जैसा दिल हम लोग बनाते रहते हैं, दिल ऐसा होता है पेशियों ऊतकों से बना हुआ, खोखला, मांसल, मुट्ठी के आकार का। तो आज हमने क्या पढ़ा आपके बीच में, हृदय की संरचना के बारे में। अगला हमारा टॉपिक रहेगा उत्तरसन तंत्र के बारे में। आप जरूर मेरे वीडियोस के बारे में सुनते रहिए, बताते रहिए। थोड़ा कमेंट बॉक्स में अगर आप थोड़ा सेकंड आपने सुन भी लिया ना, आप एंड तक आपने वीडियो देखा भी है, एंड पर देखने के पश्चात आपको एडवाइस हो, कोई डाउट हो तो आप आइए, उससे यूट्यूब के चैनल के नीचे थोड़ा सा आइए, उस पर आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट डालिए। आपका कोई डाउट है तो डाउट क्लियर कीजिए। मैं जानकारी ज़्यादा डीपली नहीं बता रहा हूँ, मैं जानकारी केवल उसी चीज़ों का जिक्र कर रहा हूँ, उसी चीज़ों का जिक्र करना पसंद कर रहा हूँ जो आरबीसी की वैज्ञानिक किताब में लिख कर गए। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जी, आपको नई नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी। आगे पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र। मैं नारायण लाल खारोल, करड़ा, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान।